हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 26 मई से लेकर के 1 जून 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो। और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। 7 of Cups, 9 of Cups, 5 of Pentacles, Queen of Cups, okay, Judgment card, 9 of Wands, Ace of Cups. Bottom of the deck is 9 of Sword. सबसे पहले साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं स्पेसिफिक साइन में। कैंसर है, स्कॉर्पियो है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 9 of Sword। 9 of Sword से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी टेंशन्स चल रही हैं। ना तो आप बात कर रहे हैं उनसे, ना ही वो बात कर रहे हैं। वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, आप जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं बात, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और रात रात भर वो जागते रहते हैं। वैसे तो आप भी जागते रहते हैं, लेकिन हाँ, ये स्पेशली आपके बारे में इनको काफ़ी बुरे बुरे ख्यालात आते रहते हैं और इसी वजह से डर करके जाग जाते हैं। इनको लगता है कि आप उन्हें हमेशा के लिए छोड़ करके चले जा रहे हैं और इसी वजह से वो सो नहीं पा रहे हैं ठीक से, ओके। और वो रात को ये सोचते हैं कि आपको किसी तरह से मैसेज लिखें, मैसेज लिख करके वो डिलीट कर देते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 9 of Swords से, ओके। सो ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें, ओके। 5 of Sword है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आ, आपके साथ ऑलरेडी अभी इनकी काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। दैट मीन्स कि ईगोइस्टिक बैटल है। ना तो आप अपनी तलवार नीचे करने को तैयार हैं, ना ही वो। एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपका क्लैशेस चलता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पर 5 of Swords से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो देखिए 7 of Pentacles भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है, आपने जो भी करना था यहाँ पर वो ऑलरेडी कर लिया है। सो अब आपके पास सिर्फ यही है कि आप इस वेट कर सकते हैं फॉर सम टाइम, क्योंकि 7 of Pentacles से आपको ये कहा जा रहा है कि वेट एंड वॉच, ओके। क्योंकि चीज़ें अभी जो चल रही हैं उनका फल मिलना बाकी है, ओके। अभी जो आपने कर दिया है उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा फॉर सम टाइम, ओके। आप भी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितनी भी देर हो जाए। हैंगमैन से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप जानबूझ करके इस पर्सन को वेट करा रहे हैं, जो कि एक सही एक स्ट्रैटेजी है आपकी, ओके। क्योंकि इसके थ्रू आपको यूनिवर्स काफ़ी चीज़ों के बारे में रिवील करके देगा। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आपको काफ़ी चीज़ों के बारे में पता चलने वाला है इस पर्सन की भी। और इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग जो अभी तक अनरिवील्ड था वो सब कुछ रिवील होने वाला है। सो यहाँ पर मैं हैंडमैन से यही कहूँगा कि आपके लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ ये पर्सन जो हैं आपके पास्ट में मे भी हो सकता है कि प्लेयर रहे हों। प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, प्ले बॉय प्ले गर्ल काइंड ऑफ एनर्जी हो सकती है। ये पर्सन पहले काफ़ी ऑन एंड ऑफ रहे हैं, लेकिन अब इनको अकल आ रही है क्योंकि इनको पता चल चुका है कि ये गलत हैं और आप सही हैं। अगर इनको रिलेशनशिप में रहना है तो डेफिनेटली इनको अपने अंदर चेंजेस लाने होंगे। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हों या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 7 of Cups भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो हालांकि
इस वजह से कंफ्यूज्ड थे अभी तक क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस थे और वो उनको एक्सप्लोर करना चाहते थे, और इसी वजह से तो शायद आप दोनों के बीच में पंगे हुए हैं। सो देखिए, यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा, जो भी क्रॉस वॉचर इस रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो बिलीव मी, जेमिनाई के पास ऑलरेडी आपसे ज़्यादा मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ओके। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जेमिनाई जो होता है साइन, वो 8th ऑफ 8th होता है। दैट मीन्स स्कॉर्पियो से 8th है, ओके। दैट मीन्स कि उनके अंदर भी लगभग सेम अट्रैक्शन पावर होती है जो स्कॉर्पियो में होती है, ओके। सो ये चीज़ आप समझ करके चलिए कि जो अम, देखा जाए तो जेमिनाई हैं वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, ओके, नेचुरल मैग्नेट हैं। सो ऑब्वियस है, अगर आपके पास अगर 6-7 ऑप्शंस हैं तो उनके पास गारंटीड 20 ऑप्शंस होंगे, ओके। सो बिलीव मी, अगर वो आपको चीट करना चाहते होंगे तो डेफिनेटली वो कब के चीट कर चुके होते, ओके। सो और आपसे बेटर ऑप्शंस मौजूद होंगे डेफिनेटली, ये भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन वो अपनी लॉयल्टी प्रूव करना चाहते थे, इसीलिए ये स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पर क्रॉस वॉचर के लिए था, ओके। सो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर अब ये पर्सन को, जैसे कि मैंने बताया था, अब ये लाइन पे आ रहे हैं, ओके। सो इस पर्सन को अब क्योंकि रियलाइज़ हो चुका है कि उनको आपके सामने आना ही होगा, उनको आपको चूज़ करना ही होगा, तो डैट मीन्स कि आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो होने जा रही है। वैसे भी ये परेशान थे आपके बारे में, तो अब इनको रियलाइज़ वैसे भी हो रहा होगा कि हाँ, आप ही हैं जिनके साथ उनको आगे बढ़ना चाहिए, ओके। सो आपकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है, इनकी विश फुलफिलमेंट होने वाली है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी भी नहीं मान रहे हैं, आप अभी भी इस पर्सन को नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही घसीटे जा रहे हैं। आई सी दैट कि ये पर्सन अपने आप को कोल्ड में फ़ील कर रहे हैं। ये ऑलरेडी आपको मैसेज कर चुके हैं, आपको अप्रोच कर चुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आप जानबूझ कर के जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने इनके मैसेजेस पढ़े हैं, आपने इनके कॉल्स देखे हैं, लेकिन आप आपने चूज़ किया है कि आप इस पर्सन को अभी रिप्लाई नहीं देंगे, क्योंकि आप चाहते हैं कि ये कॉल और मैसेज पे नहीं, आपसे फ़ेस टू फेस मीटिंग करे, आपके पास आए, आपसे कन्फेस करे कि हाँ, इनसे गलतियाँ हुई हैं, आपसे आंखों में आंखें डाल करके इनको बोलना होगा कि हाँ, ये आपसे गलती एक्सेप्ट करते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो, या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास जजमेंट कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके साथ सेकंड चांस लेने के लिए आ रहे हैं। आपके पास ट्रैवल करके भी आ सकते हैं। ये पर्सन आपसे रिकन्सिलिएशन करना चाहते हैं और आपका जजमेंट सुनना चाहते हैं इस रिगार्डिंग। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स। 9 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है, जब तक ये पर्सन आपसे कन्फेस नहीं करेगा, आप, मुझे दिखाई दे रहा है आप गुस्सा हैं इस पर्सन से। आई सी दैट, क्योंकि आप वुंडेड फील कर रहे हैं, आपको इस पर्सन ने एक तरह से धोखा दिया है, तो आप इस पर्सन को तब तक माफ़ नहीं करेंगे जब तक ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगते नहीं हैं, ओके। कम्प्लीटली माफ़ी नहीं मांगते हैं, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को एक तरह से ब्लॉकेजेस दे रहे हैं, एक बाउंड्रीज़ आपने सेट कर रखी हैं इस पर्सन के लिए। जब तक ये पर्सन पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने नहीं आते, तब तक आप इस पर्सन को अलाउ नहीं करेंगे अपनी लाइफ में, ओके। यहाँ पर देखिए एस ऑफ कप्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये पर्सन काफ़ी इमोशनल होने वाले हैं इस हफ्ते। आपके सामने आकर के ओवरफ्लोइंग इमोशंस जाहिर कर सकते हैं और एक नई शुरुआत का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं आपके सामने। सो अब देखते हैं आप क्या करेंगे। इसका आउटकम से पता चल जाएगा कि आपका इस रिलेशनशिप का क्या होने वाला है। लेट्स सी। 6 ऑफ कप्स, रिकन्सिलिएशन होने जा रहा है आपके बीच में, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड है, आपके साथ ही स्टेबिलिटी महसूस करते हैं, और ये पर्सन जानते हैं कि आपके पास बेटर ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, एंड स्टिल वो चाहते हैं कि आप उनको चूज़ करें। वो आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, आपको पाना चाहते हैं वापस। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, देख लेते हैं।
यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, आपकी लाइफ में ब्लॉसम होने वाला है। ओके, ब्लॉसमिंग आने वाली है और आपको ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। यूनिवर्स के सामने ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स की तरफ से ही ये पॉसिबल हो पाया है। ओके, सो दैट्स इट। ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।